हम सब्र करते हैं, जज तो किसी की दबाव में आता नहीं है, फिर क्यों आते हैं? क्या जजों के इंतखाब का जो तरीका कार है उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है, या उन पर कुछ कोई एहतसाब की जरूरत है और उसके कोई निज़ाम की जरूरत है? अदलिया जो तो बिल्कुल आज़ाद हो गई थी, खासतौर पर इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में। आप जज भी मुकर्रर करना चाहते थे तो अदलिया से पूछ के मुकर्रर करते थे, और जब जज मुकर्रर हो जाता था तो उसके बाद आप किसी बात की जवाबदेही नहीं होती थी आपकी। बहुत तरह की बातें की जा सकती है। अदलिया की हमायत में भी बड़े डट के फैसले भी किए हैं, कोई इसमें शक नहीं है। तो क्या रास्ता आगे निकाला जाए कि हमारा निज़ाम अदल पर एतबार, हमारा अपना भी और दुनिया का भी काम हो जाए? आमर अलियास राना साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। अलमीर साहब, ये उठाया क्या रास्ता वो है जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में केपी में एक चपड़ासी के ऊपर फैसला दिया था कि बगैर इश्तिहार के आप भर्ती नहीं करेंगे। ये चिटों में जज क्यों आते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो? पब्लिक क्यों नहीं करते? पूछें लोगों से, लिस्ट बना दें कि जी हमारे पास वकला हैं बड़े टॉप के, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से भी लाएं, डायरेक्ट भी ला सकते हैं आप, सबका पब्लिक करें तो लोग बताएंगे कब किसके साथ क्या हुआ था। ये मज़ाहिर नकवी साहब का किस्सा आज का तो नहीं था ना, ये नीचे से शुरू हुआ काम था ना, जो लाहौर हाई कोर्ट से भी होके हुए आ रहा था सारा सिलसिला। यहाँ बेशुमार लोग हैं जो जजेस आए जिनके ऊपर कंप्लेंट हुई और वो लोग रिटायरमेंट ली और माल रोड लाहौर के साथ कई कनाल ले भी साथ गए, हीरों का हार भी ले गए, और पूछने वाला भी कोई नहीं। एक शाह साहब थे वो, आपको और हमें पता है यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। तो जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब ने, मरहूम ने, क्यों अपने इम्तिहान सिविल जजेस के लाहौर हाई कोर्ट को वापस दिलवाए पब्लिक सर्विस कमीशन से? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनकी बाकायदा इस तरीके से होनी चाहिए, तसल्ली चेकअप के बाद ये कोर्ट में आए कि इंटेग्रिटी वाइज बेस्ट हो और उनको कानून भी आता हो। वो वैसे तो है ना कि अगर शुक्र पड़े कि उसे कानून भी आता हो, जो हम सारी कहानियां सुनाते हैं। तो नंबर 1 काजी साहब को इस ओवरऑल सिस्टम को चेंज करना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने डंडा दे के और वो 19 तरमीम करवाई कि पार्लियामेंट ने एक ऐसी ओवरसाइट रखी थी कि जी हम अप्रूवल कल करेंगे, वो वापस कराए। और यूसुफ रजा गिलानी उसी की फिर सजा भी खाई कि आपने पार्लियामेंट को जीरो किया और अदलिया को इतना मजबूत कर दिया कि आपको फिर खोसा साहब ने घर तक पहुंचाया, और उसके बाद आपने नहीं छोड़ा तो इन्हें अदालत का कानून बदला तो इफ्तिखार चौधरी साहब बैठ गए उसके ऊपर आके कि आप घर जाएं। अब जो बात हो रही है ना इन जजेस की, मुझे इन जजेस के साथ कोई इशू नहीं है। इन जजेस ने जो कुछ किया हमने उस पर पहले बहस कर ली। अब जो कमीशन बनाया वो मेरे और आपके कहने पे नहीं बना, ये फुल कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक बना है। ये बात जहन में रख लें कि अब हम ये कहें कि जी वो अदलिया के जजेस होने चाहिए, तो वो अदलिया लगा लेती। मैंने और आपने उनको रोका था? हमने कोई मशवरा दिया था या हमसे मशवरा मांगा था? उन्होंने गवर्नमेंट को बुलाया, यानी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम मिलना चाहते हैं। उनके सामने जजों की वो गुफ्तगू रखी जो जाहिर है कि वो इंडिविजुअली लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों से भी मिल चुके थे और फुल कोर्ट का इजलास कर चुके थे जहां पे ये कमीशन बना है। तो हमें और आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके फैसले के ऊपर, ये तो फाइनल फैसला होता है, अब जिस फैसले की और जाएंगी उसके ऊपर बहस होगी और फिर बेशक आप उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को तो आप पब्लिक करें, जैसे लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तो आज तक कोई कमीशन जो बनाया है शहबाज शरीफ ने उसको हमेशा पब्लिक किया, तो कर लें जब से वो वज़ीर आज़म बने, पब्लिक करें रिपोर्ट्स को। और अगर ये जजेस चाहते हैं तो ये 6 के 6 जाहिर है सबसे पहले तो इनसे सबूत लेंगे, यही कह दें कि हम लाइव बताना चाहते हैं कमीशन को। जो भी जज तसद्दुल जिलानी और नासिरुल मुल्क, अल्लाह करे कि इन दोनों में से कोई मान जाए, क्योंकि ये बड़ा ऐसा भारी पत्थर है जो आसान नहीं है चूमना कि आप इतने बड़े केस की इंक्वायरी करेंगे।